जय हिंद भाई होमगार्ड साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। अरे आपको ही होमगार्ड बोल रहे हैं, बस 3-4 महीने की बात है और बन गए होमगार्ड। बस शर्त यही है कि ये 3-4 महीने अपने आप को इधर मेरे पास कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, समझ गए? तभी ये शब्द होमगार्ड कानों में गूंजेगा। ठीक है, तो आ जाओ पहला सवाल करते हैं। अपना हमेशा की तरह पता ही है, 30 सवाल करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की किस धारा में समान आशय, ठीक है, समान आश्रय जो है ये कॉमन इंस्टीट्यूशन को परिभाषित किया गया है? आंसर कमेंट करो। तो इसका सही आंसर पता है क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दो आप लोग। धारा 34, धारा 149, धारा 120A या धारा 300। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो टेढ़ी खोपड़ी वाले हैं ना, वो कहेंगे इसमें सी वाले में थोड़ा अलग लग रहा है ऑप्शन, इसको ही मार देते हैं टिक और हो गया आंसर गलत। ठीक है, धारा 34, धारा 34 जो है ना ये सही है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा में समान आश्रय जो है आश्रय, तो ये धारा 34 में है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिरमौर या पूर्व का ग्रास ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ठीक है, आंसर कमेंट करो कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिरमौर कहा जाता है। आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए इसका। जौनपुर, कनौज, बनारस, मेरठ, क्या होगा सही आंसर? कमेंट कीजिए इसका आंसर आप लोग कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिरमौर कहा जाता है। तो भारत का सिरमौर पता है, हम लोग एक ही शहर को कहते हैं और वो है इत्र की नगरी। अभी भी आंसर नहीं कमेंट कर पा रहे हो तो आप बहुत पीछे हो, ज़माना आगे बढ़ गया है, आप पीछे हो अभी। जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। इसका आंसर होगा भाई कनौज। ठीक है, राजा जयचंद्र की नगरी कनौज। ठीक है, आ जाओ आगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भैया, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 है ना, ये संबंधित है आपका राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही है। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ओके, आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आत्महत्या के लिए उकसाना, ठीक है, आत्महत्या के लिए उकसाना का अपराध जो है आईपीसी की किस धारा के तहत दंडनीय है? आत्महत्या के लिए उकसाना जो अपराध है ये आईपीसी की किस धारा के तहत दंडनीय है? ऑप्शन देख लो, धारा 302, धारा 307, धारा 306, धारा 309। आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी लोग कि अपराध आत्महत्या के लिए उकसाना जो है, अबिटमेंट ऑफ सुसाइड जो है, ये अपराध जो है, ये पनिशमेंट जो है, ये आईपीसी की किस धारा के तहत दंडनीय है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो है धारा 306। क्या? धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि तुरंत चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर लो लाइक, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मिलता है भाई गजब का मोटिवेशन नए नए वीडियोज़ बनाने का, अच्छी अच्छी रिसर्च करने का, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने का। तो मेरे उत्साह के लिए आप ज़रूर ये कर लिया करो, बहुत खुशी मिलती है जब लाइक और सब्सक्राइब बढ़ते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर न्यूनतम जुर्माना क्या है? नवीनतम संशोधन के अनुसार अगर भैया बिना लाइसेंस के और गाड़ी उड़ा रहे 80 के पार और पुलिस वाले ने हाथ दे दिया और रुक गए, ठीक है, रुकना तो पड़ेगा ही, नहीं रुकोगे तो भी ऑनलाइन चालान होगा, तो रुकना तो पड़ेगा ही। तो बिना लाइसेंस के चलाने की वजह से पता है कितना चालान पड़ेगा आपको? 5,000 रुपया कम से कम, 5,000 रुपया कम से कम। ठीक है, ये न्यूनतम जुर्माना है, कम से कम इतना लगेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जूता नहीं पहने हो, हेलमेट नहीं पहने हो तो और चपाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा सबसे प्रमुख मार्ग प्रदान करता है? ऐसा कौन सा दर्रा है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे प्रमुख मार्ग प्रदान करता है? ऑप्शन देख लो, जोजिला दर्रा, बी आपका नाथुला दर्रा, सी आपका रोहतांग दर्रा, डी आपका लेपू लेक दर्रा। आंसर कमेंट करो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा सबसे प्रमुख मार्ग प्रदान करता है। अरे जल्दी से कमेंट करो भाई और बताओ कि कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कहाँ कहाँ के फ़ोनों में हम पहुँच गए हैं। ठीक है, बताओ कि कौन कौन सा फ़ोन ऐसा है जिसमें हम दिख रहे हैं। दिख तो नहीं रहे होंगे, आवाज़ आ रही होगी सिर्फ, तो बताओ कमेंट करो। तो ये भैया आपका लेपू लेक दर्रा, क्या लेपू लेक दर्रा, लेपू लेक, ठीक, लेपू लेक, ठीक, लेपू लेक। आ जाओ आगे 7वें क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बताना पड़ेगा, कुछ दिन पहले ही तो कराए थे ये वाला सवाल कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर निर्मित है? तो ये है भैया आपका बेतवा नदी पे। बेटवा नहीं, बेतवा। ठीक है, बेटवा बेटवा घर का बेटवा होता है, ये बेतवा है। ठीक है, बेतवा। ओके, आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि बंदी
प्रशिक्षण प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना, ठीक है, शरीर को प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये भैया राजधानी में स्थित है, ठीक है। राजधानी किसकी राजधानी? लखनऊ भी राजधानी है, कलकत्ता भी राजधानी और बेंगलुरु भी राजधानी और दिल्ली भी राजधानी, चारों के चारों राजधानी है। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि किस राजधानी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है। बताओ जल्दी कमेंट करो। अगर इसका आंसर दे ले गए ना तो इसका मतलब आप जीनियस है, इसका मतलब आप क्या है? जीनियस है, ठीक है। अरे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जीनियस नहीं हो, ठीक है। इसका आंसर दिल्ली ही है, हर किसी को पता है, लेकिन आंसर करने वाले लोगों का दाद देना पड़ेगा, ठीक है। आंसर करने वाले लोगों का दाद देना पड़ेगा, नई दिल्ली है, ठीक है। आ जाओ 10वें पे। 10वां क्या कहता है कि सार्क सचिवालय जो है, सार्क सचिवालय ये कहाँ स्थित है? तो सार्क सचिवालय पता है कहाँ स्थित है आपका? ढाका में नहीं है। नई दिल्ली में हो सकता है क्या? काठमांडू में हो सकता है क्या? कोलंबो में हो सकता है क्या? ढाका तो नहीं हो सकता, ढाका नहीं हो सकता ना, ढाका नहीं हो सकता भाई, ढाका बांग्लादेश में है, ठीक है। ढाका में नहीं हो सकता। आपका कहाँ पे हो सकता है? ये सोच सकते हो, नई दिल्ली में हो सकता है या काठमांडू में? कोलंबो में भी नहीं है, ठीक है। बी और सी में से कोई एक है, जल्दी बताओ, आंसर कमेंट करो कि सार्क सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक, काठमांडू में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ आगे 11th पे। 11th क्या कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को किस धारा के तहत सूचना प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जाता है? सूचना का अधिकार अधिनियम को कि किस धारा के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है? ऑप्शन देख लो, धारा 4, धारा 6, धारा 8, धारा 11। आंसर कमेंट करो। तो 11वें का कुछ लोग लगा रहे होंगे, 11वां क्वेश्चन धारा 11, यही मार दो टिक। यही अलग भी दिख रहा है जो कि सबसे पहले हट गया, ये गलत है, ठीक है। तो 11वां का जो सही आंसर है ना वो है धारा 6, धारा नंबर 6, धारा नंबर 6, ठीक है। कैदी नंबर 420 ऐसे ही धारा नंबर 6 जो है ये सूचना का अधिकार अधिनियम यही है, सूचना का अधिकार अधिनियम के किस धारा के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जाता है? तो वो अनुरोध जो किया जाता है ना वो धारा 6 के अंतर्गत किया जाता है। ओके, आ जाओ 12वें क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया? ये एमएलए लोगों के लिए था, नेताओं के लिए जो इधर उधर पार्टियां बदल लेते हैं, ठीक है। तो दल बदल विरोधी कानून जो दिया गया था ना, ये पता है किस अनुसूची में दिया गया? ये दिया गया भैया आपका 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं अनुसूची, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 12वें का ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ 13th क्वेश्चन पे। 15 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 13 क्या कहता है? भारत के किस राज्य में नंदा देवी शिखर स्थित है? ये जो नंदा देवी शिखर है ना, नंदा देवी, ये किस राज्य में है? ऑप्शन देख लो, हिमाचल प्रदेश, बी आपका सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी जम्मू कश्मीर। तो सिक्किम, हिमाचल और जम्मू में तो नहीं है, सिक्किम, हिमाचल और जम्मू में नहीं है। इसका जो सही आंसर है ना वो है भैया उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। आ जाओ 14th पर। 14th क्या कहता है कि लोकपाल, ठीक है, लेखपाल नहीं है, लोकपाल है, ठीक। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन 2011, 2013, 2014, 2016। बताओ, कमेंट करो कौन सा सही है आपके हिसाब से, कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट करो कि कौन सा सही है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया भैया 2013 में। कब? 2013, ऑप्शन नंबर बी, 2013। ओके, आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्या कहता है कि जनहित याचिका यानी पिल का अवधारणा किस देश से ली गई है? जनहित याचिका जो है यानी पिल की अवधारणा जो है, PIL, ठीक है। अरे पिल PIL बात एक ही है ना। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? अरे चाहे मूड कहा, चाहे कपार कहा, चाहे सिर कहा, बतिया देख का भेल, पूर्वांचल साइड ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। चाहे मूड कहा, चाहे कपार कहा, ठीक। तो यानी कि चाहे सिर बोलो, चाहे मूड कहो, चाहे कपार कहो, बात एक ही है। तो उसी तरह चाहे PIL बोलो, चाहे पिल बोलो, चाहे जनहित याचिका बोलो, ये अवधारणा जो है ये किस देश से ली गई है? ऑप्शन देख लो, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। बताओ आंसर कमेंट करो इसका। तो इसका जो सही आंसर है ना वही अमेरिका जिसने वेनेजुएला को तबाह कर दिया, ठीक है। ऐसा मीडिया वाले बोल रहे हैं, वही अमेरिका जिसने वेनेजुएला को तबाह कर दिया, वही ट्रंप, ठीक है। तो ये अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ 16th पे। ये क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? नॉलेज पार्क की स्थापना जो है ये यूपी में कहाँ की जा रही है भैया? ये हो रहा है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। बहुत सारे शहरों में होगा लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन में ग्रेटर नोएडा ज़्यादा सही है।
ओके, आ जाओ आगे 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालना आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध है? किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालना आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध है? ऑप्शन देख लो, धारा 186, धारा 191, धारा 353, धारा 147। किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालना आईपीसी के किस धारा के तहत अपराध है? जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर। तो इसका आंसर है धारा 186। क्या? धारा 186, ऑप्शन नंबर ए, धारा 186। ठीक है, किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य में बाधा डालने के लिए एक दंडनीय अपराध है और वो अपराध होता है धारा 186 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 186। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कहता है कि एकता प्रणाली, जो ये एकता प्रणाली है, ये भारत में किसने शुरू किया था? एकता प्रणाली जो है ये भारत में पता है किसने शुरू किया था? ऑप्शन देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। चारों के चारों मुस्लिम शासक हैं। तो ये जो एकता प्रणाली है ना, एकता नहीं है, एकता है। एकता प्रणाली पता है भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश। ई से एकता, ई से इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश इसका असली नाम है। ठीक है, आगे आ जाओ 19 नंबर पे। ये क्या कहता है कि पारिस्थितिक यंत्र, ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो इकोसिस्टम है ना, इसका सबसे पहले पता है प्रयोग किसने किया था इकोसिस्टम का? ये क्या था? एजी टांसले। क्या? एजी टांसले। टांस लगता है वो वाला टांस नहीं है, इनका नाम है टांसले। ठीक है, टांसले। ठीक है, एजी टांसले। ठीक है, एजी टांसले। ठीक है, टेस्ला नहीं, टांसले। ठीक, आ जाओ 20 पे। ये क्या कहता है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? डोमेस्टिक वायलेंस, महिला को बचाना। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस से महिला को बचाना, यानी कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है ये किस वर्ष लागू हुआ है? तो ये भैया जी आपका लागू हुआ है 2006 में। ठीक है, 2006 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2006 में। अरे 2006 वाले भी फॉर्म भरेंगे, 2005 वाले भी भरेंगे, 8-10 वाले नहीं भरेंगे। तो इनसे भी कंपटीशन है, इनसे भी सावधान रहो। ये लोग ज़्यादा पढ़ के आएंगे 2006-5 वाले, इनका नया खून है यार, इनसे भी आपका कंपटीशन है। 35 लाख फॉर्म आए हैं भैया, अगर रोज़ नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन कहाँ से ले पाओगे? रोज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ 21 नंबर पे। ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा पता है किसको बोलते हैं भाई? मौलिक अधिकार को। किसको बोलते हैं? मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा बोला जाता है भारतीय संविधान के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ आगे 22 पे। ये क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ, आंसर कमेंट करो। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देख लो, आत्माराम गोविंद खेर, बी है पुरुषोत्तम दास टंडन, सी आपका नफीकुल हसन, डी आपका मदन मोहन वर्मा। कमेंट करो कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से इसका आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, रवीना टंडन नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, ये टंडन सिर्फ सरनेम है, याद रखना, पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे आ जाओ 23 नंबर पे। ये क्या कहता है कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित हुई थी? ब्लैक होल त्रासदी जो है ये कहाँ घटित हुई थी? ऑप्शन देख लो, ढाका, मुंगेर, कोलकाता, मुर्शिदाबाद। कमेंट करो कि ब्लैक होल त्रासदी जो है ये कहाँ घटित हुई थी? तो ब्लैक होल त्रासदी जो है ना, ब्लैक होल त्रासदी ये घटित हुई है भैया आपका कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट करना। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित हुई है भैया? कोलकाता में। ठीक है, आ जाओ 24 नंबर पे। ये क्या कहता है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा भैया? प्रधानमंत्री द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है भैया दीदी, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। सुन रहे हो कि नहीं? सुन लिया करो भैया, ये सवाल आते हैं एग्जाम में। प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ओके, आ जाओ 25 नंबर पे। ये क्या कहता है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कुल कितनी धाराएं हैं? लो बताओ, ये धारा वो धारा, बताओ कितनी धारा है आईपीसी की? तो आईपीसी की टोटल धारा पता है कितनी है? 511 है लगभग। कितनी? 511 लगभग 511 धारा है आईपीसी की। ठीक है, आ जाओ 26 नंबर पे। ये क्या कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? अरे मोदी जी गए थे अयोध्या में प्रचार करने चुनाव का, वहीं पे एक महिला के घर में उन्होंने चाय पी लिया और चाय बना था उज्ज्वला के गैस सिलेंडर पे। भूल पाओगे कभी? एलपीजी कनेक्शन हुआ है उज्ज्वला योजना के जरिए, अब कभी भूल पाओगे क्या?
कभी नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे ना। उज्ज्वला मतलब एलपीजी सिलेंडर, और क्या। कभी सिलेंडर पे जाके देखना, आधे से ज़्यादा सिलेंडर पे यही लिखा रहता है, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना। ठीक है, आ जाओ 27 नंबर पे। ये क्या कहता है कि भीमबेटका गुफाएं जो हैं ये किस राज्य में स्थित हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन देख लो, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका आंसर तो भाई दे पाएंगे सभी लोग, इसका आंसर तो सभी लोग दे सकते हैं ना। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं भैया, आपके पड़ोसी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अरे पटीदार के घर पे है भीमबेटका की गुफा। ठीक है, पटीदार के घर पे भी थोड़ा सा नज़र रखा करो, क्या पता जो चीज़ कहीं ढूंढ रहे हो वो चीज़ पटीदार में ही हो। ठीक है, आ जाओ 28 पे। 28 क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट जो है ये कब लागू हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट यानी एविडेंस एक्ट जो है ये कब लागू हुआ है। आंसर बताओ, 1860, 1872, 1882, 1894। कमेंट करो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट कब लागू हुआ है। तो ये जो एविडेंस एक्ट है ना ये लागू हुआ 1872 में। ऑप्शन नंबर बी 1872। ठीक है, 1872 में भारतीय एविडेंस एक्ट लागू हुआ है। ये चीज़ याद रखना अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं नंबर 29 पे। ठीक है, सिडबी यानी कि SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो SIDBI का मुख्यालय पता है कहाँ स्थित है आपका, लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी, विश्वास नहीं हो रहा, लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ। आ जाओ लास्ट सवाल। ये क्या कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अब मैं यहाँ पे दो गलत ऑप्शन काट देता हूँ, यानी कि सी और डी गलत है, इनको मैंने काट दिया। ठीक है, ए और बी में से कोई एक सही है, और मैं चाहता हूँ उसका आंसर आप कमेंट करो कि ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। इसका आंसर आप लोगों से चाहिए मुझे, और कमेंट करना कि 30 में से कितना सही किए। वीडियो कैसा लगा आपको और कहाँ से वीडियो देख रहे हो, मज़ा आया कि नहीं आया वीडियो में, कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नाम तो पता ही है मेरा आप लोगों को, अपडेट विद अभिषेक। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।